रहीम। अस्सलाम वालेकुम तमाम यूट्यूब देखने वालों को। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माई यूट्यूब इंग्लिश चैनल इंग्लिश फॉर ऑल सर हामिद के साथ आपका वेलकम करता हूँ। आज के इस चैनल के अंदर हम सीखेंगे नरेशन के हवाले से जो क्लास 10th के अंदर 5 नंबर का बोर्ड में क्वेश्चन आना है। नरेशन को डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी कहा जाता है, तो इसके बारे में आज हम कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें सीखेंगे। नरेशन होती क्या है, इसको हम कहते क्या हैं और इसको कैसे आगे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको सीख कह सकते हैं। तो बड़े ही आसान कुलियों के साथ मैं आपको यहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो इस तरह की आप तक पहुँचती रहे। तो ये स्टार्ट करते हैं जी। आज की वीडियो हमारे पास आज के टॉपिक है जी नरेशन के अंदर, जो मैंने बताया क्लास 10th में आना है हमारे पास 5 नंबर का 8 सेंटेंस आएंगे, 1 मार्क 1 होगा और 5 करने होंगे। नरेशन को शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट भी कहा जाता है। अब ये होती क्या है, पहले हम ये देख लेते हैं कि ये होती क्या है, उसको हम क्या कहते हैं। तो हमारे पास जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ पाया जाता है ये है कि अगर एक होती है डायरेक्ट फॉर्म, एक होती है इनडायरेक्ट फॉर्म। फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी टीचर ने कहा है कि ये आपका कल टेस्ट होगा, क्लास में टीचर ने बात अनाउंस की है कल आपका टेस्ट होगा, तो ये डायरेक्ट फॉर्म, चूँकि टीचर ने आपसे डायरेक्टली कहा तो इसको हम डायरेक्ट फॉर्म का नाम देंगे। अगर इनडायरेक्ट फॉर्म जाते हैं, इनडायरेक्ट फॉर्म का जरिए होगा अगर किसी बच्चे ने क्लास में काम दे दिया टीचर का आके कि जी सर कह रहे थे कल आपका टेस्ट होगा, और साथ अपने वर्ड भी साथ एडिट करके कह दिया, तो उसे हम कहेंगे इनडायरेक्ट फॉर्म। तो ये हमारे पास होती है दो तरह से। ये सेंटेंस किस तरह से होता है, इसकी मिसाल मैंने आपके सामने लिखी है। ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू स्कूल। ये एक एग्जांपल लिखी है जो कि बोर्ड में क्लास 10 में आपको इस फॉर्म में, ये सेंटेंस नरेशन का आपको इस फॉर्म में नजर आएंगे, सारे इसी तरह के होते हैं। ये इसका फर्स्ट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट है। इन दोनों पार्ट्स के नेम्स भी हैं। पहले पार्ट को हम कहते हैं रिपोर्टिंग स्पीच का नाम लिखा हुआ है, अगले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। ये तमाम सेंटेंस आपको इसी शक्ल में नजर आएंगे। साथ कॉमर्स भी हैं, जैसे कि ये कॉमर्स हैं, ये भी डबल कॉमर्स यहाँ भी हैं और इधर भी हैं। इन कॉमर्स को हम नाम देते हैं इन्वर्टेड कॉमर्स का। इन्वर्टेड कॉमर्स का नाम इनको हम देते हैं। तो ये मैंने टाइप बता दी, आपको लिख के बता दें कि इस तरह होते हैं। अब आगे इनके फर्दर टाइप्स के और कैसे इनको सीखेंगे, उसके पहले एक कुलिया की तरफ चलते हैं। एक रूल है, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है SON का। ये बड़ा फेमस रूल है। अगर आपको ये आज समझ आ जाए तो अच्छी तरह, तो जिंदगी भर आप डायरेक्ट नहीं भूलेंगे। S शो करता है यहाँ पे सब्जेक्ट को, O शो करता है ऑब्जेक्ट को, और N शो करता है नो चेंज को। इनके नीचे भी कुछ चीज़ें लिखी मैंने, देखिएगा। ये मैंने लिखा है जी फर्स्ट समरा दिया कि फर्स्ट पर्सन। हमारे पास ग्रामर के अंदर 3 तरह के पर्सन होते हैं। फर्स्ट नरेशन के अंदर, नरेशन के हमारे पास 3 तरह के पर्सन यूज किए जाते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन में सिर्फ 2 ही होते हैं, आई और वी। कहते हैं अगर कि सेंटेंस में हमारे पास फर्स्ट पर्सन आ जाएगा तो वो अकॉर्डिंग टू एरो दिया मैंने, वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। सब्जेक्ट कौन सा होता है, सेंटेंस के डायरेक्ट सेंटेंस के फिक्रे के पहले हिस्से का पहला वर्ड, मीन्स कि ये हमारे पास सब्जेक्ट कंसिडर होगा। और जो पर्सन हम चेंज करते हैं, याद रखेगा वैसे जितने भी पर्सन चेंज होते हैं वो सेंटेंस के अगले पार्ट में, यानी कि मीन्स यहाँ पर पर्सन चेंज होंगे इधर, और उधर नहीं होंगे। वो सब्जेक्ट होगा, ये पर्सन होगा। अगला हमारे पास ये सेकंड पर्सन, जो कि एक ही होता है, यू होता है। कहता है कि सेंटेंस में सेकंड पर्सन आ जाएगा तो वो उसके ऑब्जेक्ट में चेंज होगा। ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, सेंटेंस के पहले हिस्से का लास्ट वर्ड, मीन्स कि ये वाला, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट है और ये हमारे पास सब्जेक्ट कंसीडर होता है। उसके बाद ये आगे चलते हैं। थर्ड पर्सन में हमारे पास ही, शी, इट, नेम्स वगैरह आ जाते हैं। ऊपर लिखा है नो चेंज। कहता है अगर सेंटेंस के किसी पार्ट में थर्ड पर्सन आ जाता है वो कभी भी चेंज नहीं होगा, वो सेम रहता है। अब इनके हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और इनको उसमें कन्वर्ट करके देखते हैं अकॉर्डिंग टू रूल कि ये कैसे चेंज होगा। जैसे मैंने आपको बता दिया कि हमारे पास वो फार्मूले को याद रखना है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नो चेंज, नीचे पर्सन को याद रखना है, ये कुलिया आपने कभी नहीं भूलना। अब इसी रूल्स के अकॉर्डिंग मैं इस सेंटेंस को आपके सामने चेंज करूँगा इंडेक्ट के अंदर, तो देखिए कैसे चेंज होता है। कहता है कि ही सेड टू मी, मुझे कहा आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल जा रहा हूँ। तो मुझे वो कुलिया कहता है कि जो पहले इससे में चेंजिंग होगी वो सिर्फ ये होगा सिंपल सेंटेंस में कि जो सेड है ये चला जाएगा हमारे पास टोल्ड के अंदर, यहाँ पे हो जाएगा ही टोल्ड, फिर ही टू खत्म हो जाएगा, ही टोल्ड मी हो जाएगा। ये कॉमर्स खत्म करके यहाँ पे दैट लग जाएगा। सिंपल सेंटेंस में हमेशा दैट यूज होता है, ही टोल्ड मी दैट। यहाँ पर पहला पार्ट हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट हमारे पास आई मैंने अभी यहाँ लिखा था कि आर वी फर्स्ट पर्सन होते हैं और फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी कि ये फर्स्ट पर्सन चेंज टू सब्जेक्ट दिस वन। अब जब ये पर्सन अकॉर्डिंग टू रूल उसके सब्जेक्ट में चेंज होगा तो फिर चेंजिंग जब होगी तो फिर ये इसकी जगह पे आ जाएगा, ये सब्जेक्ट पर्सन की जगह पे आ जाएगा, पर्सन खत्म हो जाएगा। अब जब मैं बनाऊंगा तो ये बनेगा ही, यहां पे ही आ जाएगा।
अब उसके बाद एम है और पीछे हमारे पास स्टोर्ड था, सेट था। सेट चूंकि पास्ट में होता है, अगर पीछे सेट पास्ट हो तो आगे इज एम आर वाज में चेंज हो जाते हैं। तो यहां पे होगा ही वॉज गोइंग टू स्कूल, सेम ऐसे लिखा जाएगा। तो ये आपकी एग्जांपल यहाँ पे सॉल्व होगी। एक एग्जांपल आपके सामने कोई रूल मैंने आपके सामने इसको बनाया है, सॉल्व किया ताकि आपको समझ आ सके। इसी तरह अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल यू होता, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यू चूंकि सेकंड पर्सन है तो ये चेंज होता है हमारे पास इसके अंदर मी में। तो जो कंडीशन पर्सन की लगी है वो मी की लग जाएगी, तो मी की जगह यहाँ पर आई आ जाता है, यू की जगह मोस्टली यू आई में चेंज होता है। अगर थर्ड यहाँ पे ही शीट होता, ही होता तो फिर ही रहता, वो चेंज नहीं होता। ये इनका रूल है। अब आते हैं इनके टाइप्स की तरफ। हमारे पास नरेशन के अंदर टोटल 7 टाइप्स होती हैं, 7 टाइप्स को जो हम डिस्क्राइब करते हैं। मैंने 7 के नाम यहाँ लिखे हैं, मैं एक पढ़ देता हूँ। पहला सिंपल, असर्टिव, अफर्मेटिव, डिक्लेरेटिव, ये तीनों एक ही चीज़ है। बुक में डिक्लेरेटिव के नाम से होगा, बुक में असर्टिव के नाम का भी हो सकता है, लेकिन है ये चारों बेसिकली एक ही, जिनको सिंपल कहा जाता है। सेकंड इंट्रोगेटिव, थर्ड इंपेरेटिव, ऑपरेटिव, एक्सक्लेमेटरी, यूनिवर्सल और लेट सेंटेंस। मैंने आगे इन तमाम टाइप की एक एग्जांपल भी लिखी है और उनको आगे चेंज करने भी आपको बताऊंगा मैं। पहले मैंने सिंपल एग्जांपल लिखी, सेड आमिल, सिंपल को हम चेंज कर चुके हैं। अगर सेड होगा आगे वाज और में चीजें चेंज हो जाती हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर हमारे पास चूंकि सवालिया है, सवाल होता है, जैसे कि शी सेड आर यू क्रेजी। अभी ये चूंकि क्वेश्चन मार्क है, सवालिया है, तो इसके अंदर हम दो तरह से चेंज कर सकते हैं। इंट्रोगेटिव के अंदर सेड जो होता है हमेशा आस्क्ड, आस्क में चेंज होता है, और अगर यहाँ पे हेल्पिंग और आ रहा तो वो एडिटिव चेंज होगा, वादन चेंज होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आप देखें, मैंने एक और कंडीशन लिखी और व्हाट, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर विच, व्हाट, हाउ वगैरह के वर्ड आ जाए तो वो चेंज नहीं होते, बल्कि उनको हम सेम एज इज लिख लेंगे और आगे बस ये पर्सन वगैरह और हेल्पर चेंज करेंगे। अगली हमारे पास आती है इंपेरेटिव टाइप। इंपेरेटिव के अंदर ही सेड पॉलिश माई शूज। इसमें हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस आते हैं इंपेरेटिव के अंदर। अब जैसा कहते हैं पॉलिश माई शूज में एक ऑर्डर की सेंस दी जा रही है, ऑर्डर, तो यहां पे हो जाएगा जी सेड की जगह पे ऑर्डर, अगर ऑर्डर की सेंस होती है। लेकिन मैंने कहा कि इंपेरेटिव का हमारे पास 3 तरह के होते हैं, ऑर्डर भी होता है, रिक्वेस्ट भी होती है और एडवाइस भी होती है। अगर रिक्वेस्ट की बात करेंगे, ही सेड टू मी प्लीज गिव मी ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज आ गया तो फिर पीछे आप सेड को रिक्वेस्ट में कर देंगे। एडवाइस आ गया, दैट इज सेड टू मी ऑलवेज रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, एडवाइस आ गया तो फिर आप सेड को एडवाइस में कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा। थर्ड हमारे पास ऑप्टेटिव है। ऑप्टेटिव को बोलते हैं दुआया सेंटेंस, जैसे कि एग्जांपल लिखी सेड मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र दराज हो। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास सेड है दुआया के अंदर, ये हमारे पास चला जाता है प्रेड के अंदर, प्रेड, ही प्रेड फॉर मी हो जाएगा। लेकिन दुआ के अंदर हमारे पास 3 तरह के सेंटेंस आते हैं। दुआ के अंदर हमारे पास दुआ, बददुआ और विश होता है। अगर दुआ होगी तो यहाँ पर प्रेड आ जाएगा, बददुआ होगी तो यहाँ पर कर्स्ट आ जाएगा, CURST कर्स्ट, और अगर विश होगी तो यहाँ पर विश्ड आ जाएगा। 3 तरह से इसमें लिखते हैं। आगे हमारे पास एक्सक्लेमेटरी आ गया। एक्सक्लेमेटरी एग्जांपल लिखिए यहाँ पर, शी सेड हुर्रा, हुर्रा ये वाला वर्ड है, इसके अंदर खास साइन यूज होती है ये वाली, इसमें कहते हैं एक्सक्लेमेशन साइन लाजमी यूज होगी। एक्सक्लेमेशन साइन यूज होगी तो ये सेंटेंस एग्जिस्ट करेंगे, वरना ये उसके बगैर होती नहीं है। इनके अंदर हमारे पास क्या होगा जी, हुर्रा खुशी या गमी के इजहार के लिए, हैरत के इजहार के हम यूज करते हैं। हुर्रा आई हैव वॉन द मैच, मैंने मैच जीत लिया। तो यहाँ पर हमारे पास हुर्रा का जो वर्ड है ये शो कर रहा है खुशी को। इसके अंदर 3 तरह के होते हैं, खुशी हुर्रा के लिए, एक्सक्लेमेटरी का सेकंड होगा अलॉस अफसोस के लिए, और थर्ड होगा वंडर हैरानी के लिए। तो जब हम चेंज करेंगे, अगर खुशी होगी तो सेड यहां पे चला जाएगा एक्सक्लेम्ड विद जॉय। अगर खुशी होगी तो सेड चला जाएगा एक्सक्लेम विद जॉय के अंदर। गमी होगी एक्सक्लेम विद सॉरो में चला जाएगा। हैरत होगी एक्सक्लेम विद वंडर में चला जाएगा। अगर हमारा यूनिवर्सल ट्रुथ है, यूनिवर्सल ट्रुथ ये कभी भी चेंज नहीं होता, सेम एज इज। जैसे एग्जांपल है दैट इज सेड अर्थ इज राउंड, उन्होंने कहा अर्थ जमीन गोल है, तो ये बिल्कुल ट्रू है। इसमें सिर्फ दैट लगाएंगे आप और कोई चेंज पर्सन वगैरह टेंस वगैरह नहीं चेंज करना आपने, चूंकि यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ये कभी चेंज नहीं होते, ये सेम रहते हैं, सिर्फ दैट लगाना, बाकी कोई चेंज आपने नहीं करनी होती। लास्ट हमारे पास जी लेट। लेट का हमारे पास 2 तरह के सेंटेंस आते हैं। नंबर 1 दे सेड लेट्स गो फॉर अ वॉक। लेट एक तो यूज होगा तजवीज़ के मानों में, किसी को तजवीज़ देना, सजेशन देना, और दूसरा मतलब होगा इजाज़त के मीनिंग में। 2 तरह लेट का यूज होगा। अगर हम पहले की बात करते हैं दे सेड लेट्स गो फॉर, अगर तजवीज़ की मीनिंग में होगा तो फिर यहाँ सेड की जगह पर आएगा प्रपोज या सजेस्टेड, दोनों में आप यूज कर सकते हैं। प्रपोज या सजेस्टेड में अगर तजवीज़ की मीनिंग होगा,
और साथ अगले से हम ऐड करेंगे शुड का, यानी कि दे प्रपोज दैट दे शुड गो फॉर अ वॉक, ऐसे हो जाएगा। अब इसकी बात कर लेते हैं जी। ही इजाजत, ही सेड लेट हिम इन, उसको अंदर आने दो, अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। जब लेट इजाजत की मीन में होगा तो फिर ही परमिटेड, सेड की जगह पर आ जाएगा परमिटेड, ही परमिटेड, और फिर अगले यहाँ पे कॉमर्स खत्म करके हमारे पास इसमें आ जाएगा टू, ही परमिटेड टू लेट हिम इन, ये ऐसे रहेगा। अब मैंने ये जो चीज़ें बता दी, सेड कहाँ चेंज होता है, लेकिन मैंने एक चीज़ आपको नहीं बताई कि यहाँ पर जो कॉमर्स की जगह पर वर्ड यूज़ होते हैं वो कहाँ कहाँ क्या क्या लगेंगे, तो ये भी सुन लीजिएगा। सिंपल में कॉमा की जगह हमेशा दैट आता है, ठीक है जी। इंट्रोगेटिव के अंदर कॉमा ख़त्म करके हमारे पास इफ़ या फिर ये वाला वेदर, ये यूज़ होता है। ऑप्टेटिव के अंदर हमारे पास कॉमा ख़त्म करके टू, तीनों में एडवाइस रिक्वेस्ट तीनों में टू यूज़ होता है। ऑप्टेटिव के अंदर हमारे पास ही सेड, यहाँ पे दैट यूज होगा कॉमा तीनों में, दुआ बदुआ में तीनों में कॉमा खत्म होकर यहाँ पे दैट यूज होगा। एस्केमेट्री के अंदर शीक्स के जो है तो खुशी होगा मी हो, यहाँ पे कॉमा खत्म करके इनके अंदर भी दैट यूज होगा। उसके बाद यूनिवर्सल ट्रुथ के अंदर सिंपल दैट लगता है, कुछ लगता ही नहीं है। लेट वाले सेंटेंस के अंदर एक में जो प्रपोजल है एक में दैट है और इजाजत वाले में टू है। तो ये एक स्ट्रक्चर था जी नरेशन का, डायरेक्ट इंडायरेक्ट का, जो कि उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर आपके अंदर कोई, आपके ज़हन में कोई सवाल है या किसी लाइन की बात की पॉइंट कि आपको यहाँ पूरे स्ट्रक्चर में समझ नहीं आई, तो आपके पास ऑप्शन मौजूद है, आप मुझे कमेंट सेक्शन कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। इंशाल्लाह मैं हर बच्चे के कमेंट का सवाल का जवाब ज़रूर दूँगा। ये वीडियो अगर आप अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि हर नई वीडियो इस तरह की आप तक मज़ीद पहुँचते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज़।